फिर से पीएम मोदी अपने पुराने फॉर्म में दिखे। अगले 6 महीने का एजेंडा हुआ सेट। अब क्या यूनिफॉर्म की जगह सेक्युलर सिविल कोड चलेगा? विपक्ष के लिए क्या पीएम मोदी ने बजा डाली खतरे की घंटी? अब की बार क्या सेक्युलर सिविल कोड कबूल है? देखिए सिर्फ धर्म ज्ञान पर। नमस्कार, धर्म ज्ञान के दर्शकों का स्वागत है। कविता राणा मेरे साथ, राजपुरोहित मधुर जी स्वागत है आपका। सादर नमस्कार। लाल किले की प्राचीर से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 11वीं बार तिरंगा फहराया और इसी के साथ एक परंपरा को निभाते हुए 98 मिनट तक एक लंबा चौड़ा भाषण दिया, यानी कि देश को संबोधित किया। और अपने इसी भाषण में हमेशा की तरह पीएम मोदी ने देश की तस्वीर भी दिखाने की कोशिश की और इसी तस्वीर में एक बार फिर यूसीसी की एंट्री हो चुकी है, लेकिन एक नए नाम के साथ, और जिसका मतलब है सेक्युलर सिविल कोड। अब सवाल उठता है कि भाई चुनाव से ठीक पहले आपको याद होगा कि मध्य प्रदेश की चुनावी रैली में मोदी जी ने यूसीसी को देश की जरूरत बताई थी और उसके बाद लोगों को लगा कि भाई ठंडे बस्ते में मुद्दा चला गया। अब एक बार फिर, जो कि अब देश में मोदी जी की सरकार है, भले ही एनडीए सहयोगियों के साथ, लेकिन जिस तरह से उन्होंने यूसीसी का मुद्दा फिर से उठाया है, तो इसका मतलब हम क्या समझे कि आने वाले 6 महीनों में वक्फ बोर्ड के बाद अब क्या यूसीसी की बारी है? इसी पर चर्चा करेंगे कि अब पीएम मोदी के गृह नक्षत्र क्या कहते हैं, खासकर यूसीसी को लागू करने के मामले में। बताएं। विशेषतः जो 15 अगस्त का मोदी जी का जो संबोधन था, उस संबोधन की प्रक्रिया में बहुत सारी ऐसी चीजें थी जो राष्ट्र के लिए बहुत नया था, बहुत कुछ नया था जी। इतना लंबा जो है उन्होंने संबोधन जो राष्ट्र के लिए दिया, वो हमने देखा कि उसमें सभी जाति, सभी वर्ग, सभी समुदाय, सब के लिए उन्होंने समान विचारधारा को लेकर के प्रस्तुत किया। वस्तुतः उन्होंने बांग्लादेश में हो रहे हिंदुओं के ऊपर नृशंस अत्याचार के ऊपर भी उन्होंने वक्तव्य दिया। जी। लेकिन विषय ये आता है कि जैसे यूसीसी का जो जहाँ तक एक देखा जाए कि समाज के लिए, राष्ट्र के लिए वो कितना आवश्यक है, तो आवश्यकता की विचारधारा से यदि हम देखेंगे तो यूसीसी की प्रत्येक व्यक्ति को, प्रत्येक जनमानस को, प्रत्येक वर्ग को आवश्यकता है। उसकी वजह से तमाम प्रकार की ऐसी चीज़ें हैं जो सामाजिक अपराध संयमित हो सकते हैं, जो स्त्रियों की प्रताड़ना संयमित हो सकती है, स्त्रियों की पीड़ा जो है वो समझी जा सकती है, आदि तमाम चीज़ें हैं जो अपने आप में जनमानस अपने आप को बहुत ही स्वतंत्र और मुक्त महसूस करेगा ऐसे अपराधों से, जो तमाम प्रकार के अपराध जन्म लेते हैं। कुछ ऐसी पार्टी, कुछ ऐसे दल, कुछ ऐसे व्यक्तित्व के विचारधारा के लोग उसका विरोध भी कर रहे हैं, समाज उसका विरोध भी कर रहा है। खास करके एक टोपी समुदाय जो है वो खास करके इसका विरोध कर रहा है, क्योंकि कहा जाता है कि जब किसी ऐसे जो तमाम प्रकार के अपराध जन्म लेते हैं, या कह सकते हैं कि तमाम प्रकार की ऐसी पीड़ा जैसी परिस्थिति पे जब मरहम लगाने का काम होता है, तो व्यक्ति के अंदर बहुत सारी चुनचुनाहट यानी बुलबुलाहट उत्पन्न होती है। तो ये कूप मंडूक की तरह ये समाज से बाहर जब निकल करके इस परिस्थिति को देखने के लिए आगे बढ़ रहे हैं, तो इनको ये चीज़ें समझ में इसलिए नहीं आ रही हैं क्योंकि ये देख रहे हैं कि इसके आने से उनकी तमाम प्रकार की आपराधिक चीज़ें समाप्त हो जाएंगी। तो ऐसे टोपी धारक लोग भी इन चीज़ों का विरोध भी कर रहे हैं। और हमारे हिंदू में, हमारे सनातन में कुछ ऐसे तमाम प्रकार की दोगली प्रवृत्ति के लोग हैं, जिसे ये भी कह सकते हैं कि वो हिंदू होते हुए भी, जैसे आजकल आप लोगों ने देखा होगा, ध्यान दिया होगा, कुछ ऐसे मुस्लिम वर्ग, ऐसे समुदाय के लोग हैं जिनको ये पश्चाताप होता है कि हमने पाश्चात्य में हमारे पूर्वजों ने जो गलतियां कर दी कि हम हिंदू थे और मुसलमान बन गए। उनको ये चीज़ रियलाइज होती है कि नहीं, हमने गलती कर दी। लेकिन आजकल के कुछ ऐसे मूर्ख टाइप के बिल्कुल ऐसे हिंदू हैं जिनको ये एहसास होता है, आभास होता है कि हम हिंदू बन करके गलती कर दी, हमें मुसलमान होना चाहिए था। और वो हिंदू इस टाइप के नहीं, वो कहीं से रंगे चुंगे नहीं आएंगे। वो ऐसे होंगे जो आने वाले तमाम प्रकार के ऐसे बिल होंगे, जैसे वक्फ बोर्ड ने ऐसी तमाम प्रकार की ज़मीनें जो है हड़प रखी हैं, जिस पे सनातन संस्कृति का एक बहुत बड़ा जो है वहाँ से प्रचार प्रसार चलता था। कितने सारे गुरुकुलों को नष्ट कर दिया गया। जी। ऐसी तमाम प्रकार की विसंगतियाँ जो आपने देखा होगा कि मुगल काल में उतना अंग्रेज से लोग नहीं प्रताड़ित पीड़ित थे जितना मुगल काल में लोगों को तमाम प्रकार से दबाया गया, कुचला गया। खास करके आज भी महिलाएं उस अराजकता की शिकार हैं, जहाँ पर मुंह को बंद करके और पूरे शरीर को बंद करके मतलब वो अपना फेस भी, इतना स्वतंत्र नहीं है कि वो अपना फेस भी सामने रख सकती हैं।
उन माताओं के लिए ऐसे तमाम प्रकार की जो अपराध हैं उसके लिए यूसीसी का जो बिल है वो आना बहुत अनिवार्य है ही। हम्म, रही बात जो संबोधन में मोदी जी ने कहा, तो ऐसे में इस वर्ष की जो कुंडली बन रही है उस कुंडली के अंतर्गत चंद्रमा के पीड़ित अवस्था में होने के कारण महिलाओं पर होते हुए अत्याचार को देखते हुए राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री आदि ऐसे भारत के सर्वोच्च स्थान पर बैठे हुए गणमान्य सदस्यों द्वारा ये जो निर्णय राष्ट्रहित में लिया जा रहा है वो सर्वोपरि होगा और वो बिल पास होगा। जी वो बिल भी पास होगा। उस बिल के आने से तमाम प्रकार की यातनाएं, जिसमें गायें गाय तमाम प्रकार से, देखिए आप बांग्लादेश में जो परिस्थितियां हो रही हैं, जहां जहां गाय को प्रताड़ित किया गया, जहां जहां गायों को काटा गया, जहां जहां गायों की पूजा नहीं हुई, उनका रक्तपात हुआ, वहां वहां आज कहीं न कहीं ऐसी परिस्थिति बन रही है कि वहां के जनमानस तमाम प्रकार से आहत हैं। जी और उसका खामियाजा कुछ ऐसे समुदाय के लोगों ने इस प्रकार के कर्म किए जिसका खामियाजा वहां रह रहे तमाम प्रकार के हिंदू जनमानसों को भी झेलना पड़ता है। जहां जहां स्त्री प्रताड़ित होती है वहां का अवसाद, अभी बांग्लादेश में एक डॉक्टर की नृशंस हत्या हो गई। जी और ऐसी परिस्थिति में पूरा जो है बंगाल, पूरा कोलकाता आप देख रहे हैं कि उसमें आप उस आग में जहां एक महिला मुख्यमंत्री हो करके भी महिलाओं का दर्द, मैंने अभी हिंदू का बहुत बड़ा उदाहरण दिया था कि हिंदू हो करके भी जो व्यक्ति स्वयं को मुस्लिम घोषित कर दे, यानी कि ऐसे समुदाय में मुस्लिम भी गलत नहीं है, लेकिन उनमें कुछ ऐसे जाहिल लोग बसे हुए हैं जो राष्ट्र के लिए गलत कदम उठा लेते हैं। जी तो ऐसे में ऐसी मुख्यमंत्री, महिला मुख्यमंत्री होने के बावजूद भी जहां पर स्त्रियों की, महिलाओं की सुरक्षा नहीं हो पा रही है, जो जीवन दायिनी है, जो जीवन देने का कार्य कर रहे हैं, जो डॉक्टर हैं, जो नर्स हैं, जो बहनें लगी हुई हैं, जब हम उनकी सुरक्षा नहीं कर पा रहे हैं तो राष्ट्र में यहाँ लोग असुरक्षित हैं। और ऐसी असुरक्षा को देखते हुए मोदी जी के द्वारा जो संबोधन लाल किले से कहा गया, लाल किले से बड़ी बड़ी योजनाओं को, बड़ी बड़े संभाषणों में, संबोधनों में, बड़ी बड़े ऐसे जो है बिलों को पास करने के लिए, बिलों को लाने के लिए, हिंदू जन जागरण को के अभियान को आगे बढ़ाने के लिए लाल किला अपने आप में 11वीं बार जो तिरंगा मोदी जी ने फहराया है वो बहुत ही हितकर साबित होगा, सर्वोपरि होगा। बस ये है कि उन जाहिलों से जूझते हुए इस कार्य को करना होगा। तो ऐसी विषम परिस्थितियां बनेंगी लोगों के सामने। तो क्या मैं भी ये मान लूं कि अगर देखा जाए तो वक्फ बोर्ड वाला जो था कानून वो तो अभी जेपीसी कमेटी में चला गया है, और अब जिस तरह से मोदी जी ने जो यूसीसी को जो अब बताने की कोशिश की एक सेक्युलर सिविल कोड, क्योंकि इसका हमेशा से एक विशेष वर्ग हमेशा से इसका विरोध करता आया है, क्योंकि वहाँ पे वो अपने पर्सनल लॉ को बदलना नहीं चाहते कि अगर ये बदल जाएगा तो फिर एक देश एक कानून के तहत, चाहे आपके बच्चा गोद लेने की प्रक्रिया हो, शादी का हो, तलाक का हो या संपत्ति बंटवारे का हो, सबके लिए एक समान अधिकार हो जाएगा। तो बिल्कुल। क्या ये चीज़ें जो मोदी जी चाह रहे हैं इन कानून के ज़रिए लागू कर पाएँगे अपने इसी कार्यकाल में? लगभग 29 जून से शनि का वक्री होना एक तरीके से, हुँ, जो राष्ट्र के लिए, जो अगर राष्ट्र की कुंडली देखी जाए, देश की कुंडली देखी जाए, तो देश में शनि तमाम प्रकार के निर्णयों को लेकर के आ सकता है। ये इनका पुराना निर्णय था, जी, ये तब से उसको लाने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन अब और लेकर आएँगे। अब ये शनि के वक्री होने के साथ साथ शनि हुँ, जिस प्रकार से उल्टी चाल चलेंगे, वैसे वैसे राष्ट्र में जो तमाम प्रकार के पेंडिंग बिल पड़े हुए हैं, जी, जो सनातन के लिए, जो राष्ट्र के लिए हितकर साबित होंगे, जो समस्त समुदायों की माताओं बहनों के लिए, गायों के लिए, राष्ट्र के लिए जो हितकर साबित होंगे, वो होगा। वो शनि अपने आप में जी, न्याय कराएगा और इन्हीं के हाथों होगा। और ये चीज़ें आप आने वाले 15 अगस्त, जो 2025 का 15 अगस्त होगा, उससे पहले आप भारत में बहुत सारी चीज़ों को संयमित देखेंगे। हाँ, लेकिन ये है कि चंद्रमा का वृश्चिक राशि में पीड़ा अंतर्गत और शनि और मंगल की वजह से पराशरी योग के निर्माण के अंतर्गत चंद्रमा और अत्यधिक पीड़ित होना, ऐसी परिस्थिति में तमाम प्रकार के सामाजिक उत्पात, अवसाद जो फैलेंगे, जो राष्ट्र के लिए, राष्ट्र की धरोहर के लिए थोड़ा सा नुकसान का कारक बनेंगे। मुझे लगता है राष्ट्र में रह रहे उन हिंदू जनमानस को, उन हिंदुओं को सतर्क रहना चाहिए, बहन बेटियों को सतर्क रहना चाहिए। राष्ट्र में तमाम प्रकार के ऐसे आपराधिक अराजकताओं को जन्म देने वाले आपके ही अंदर भीतर घात बैठे करके बैठे हुए हैं। ऐसे लोगों से बच करके चलने में ही हिंदू राष्ट्र की मुहिम सफल होगी। कहते हैं कि जो आस्तीन में सांप पल रहे हैं, उन सांपों को दूध आप जो पिला रहे हैं, ऐसे सर्प को दूध पिलाने से बेहतर ये है कि उन पर नज़र बना करके रखें, जिससे कि आपको वो डंस ना मार सकें और जी। आप सुरक्षित रह सकें। जी। चलिए,
उम्मीद करूँगी कि आपको हमारी यही चर्चा दिलचस्प भी लगी होगी और आप लोगों के लिए इन्फॉर्मेटिव भी साबित हो। मुझे और राजपुरोहित मधुर जी को इजाज़त दीजिए। नमस्कार। नमस्कार।